नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राइंडवेल नॉर्टन लिमिटेड के बारे में और आगे बात करने वाले हैं मार्केट कैप, की पॉइंट, स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, सेल होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस एंड सीक्रेट डेटा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंपनी का मार्केट कैप है 24,955 करोड़, पी है ट्रेलिंग 12 मंथ 66.70, पीबी रेशियो है 12.15, इंडस्ट्री पी है 51.83। तो इसके हिसाब से इंडस्ट्री पी के कंपेयर टू इंडस्ट्री पी स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी 0.04, आरओई देखते हैं 18.19%, जो एक बहुत अच्छा साइन है। ईपीएस देखते हैं, ईपीएस आउटस्टैंडिंग है 33.7, डिविडेंड यील्ड 0.75% है, बुक वैल्यू 185.51 है और फेस वैल्यू 5 का है। कभी फ्यूचर में अगर कंपनी स्प्लिट होती है तो एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं की पॉइंट्स। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते, शॉर्ट में हम बात करेंगे क्योंकि ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, डेटा इम्पोर्टेंट होता है। की पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी क्या से किस सेगमेंट में काम करती है। तो बिजनेस सेगमेंट फ्लाइंग ईयर 2024 ये देख रहे हैं। एक है अब्रेसिव्स 40% है, सेरेमिक मटेरियल में 44% है, डिजिटल सर्विस एंड अदर्स में 19% इनका कामकाज है। तो आप देख सकते हैं। ब्रांड्स देखते हैं, ब्रांड्स इसका नॉर्टन है, ओरिएंट अब्रेसिव है, चैम्पैब है, ये सब देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इंडस्ट्री सर्विस देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये काम करती है, किस किस इंडस्ट्री में। स्टील है, ऑटो बेयरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, जनरल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है, लाइफ साइंस है, रेलवेज है, फूड प्रोसेसिंग है, ऑटोमोटिव, आफ्टर मार्केट्स, बहुत सारे हैं। और जियोग्राफिकल स्प्लिट्स है इनका, डोमेस्टिक में 84% है, एक्सपोर्ट में 16% है। तो कंपनी 16% एक्सपोर्ट भी अपने कामकाज का अपने 16% एक्सपोर्ट भी करती है और डोमेस्टिक में 84% इनका कामकाज है। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी स्ट्रेंथ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। Company has delivered good profit growth of 18.6 CAGR over last 5 years। तो ये एक अच्छा साइन है। Company has been maintain healthy dividend payout 46.1%, ये भी अच्छा साइन है। FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। FII ने म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ, पिछले 2 मंथ से भी इन्होंने भी बढ़ाया है। कंपनी भी जीरो प्रोमोटर प्लेस्ड, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। तो मेरे को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। बाकी मेरा काम एनालिसिस करना है, आपको समझाना है, डिसीजन आपके हाथ में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। फोरम सेंटीमेंट 100% बाइंग की तरफ फोरम सेंटीमेंट है। 100% लोग कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं डाउन एक्सपेक्टेड टारगेट, डाउन साइड ये जा सकता है 2050 के आसपास, जैसे कि मैंने चार्ट को रीड किया है। अप साइड ये जा सकता है 3500 प्लस, रेजिस्टेंस फेस करेगा 2900 पे और करेंट प्राइस है 2251 रुपये। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इससे क्या आपको समझ में आता है कि कंपनी में अभी बाइंग स्टार्ट हुई है, आपको वेट करना है और एक्यूमुलेट करना है। तो इसीलिए बाइंग, जब भी किसी कंपनी में बाइंग स्टार्ट होती है, हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाते हैं ताकि आप उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं और अपना जिस तरह का जो भी आपका स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी से आप काम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका पैटर्न उसी हिसाब से बना है। आप देख सकते हैं इसका हमेशा यही पैटर्न बना है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, इसी पैटर्न पे ये काम कर रहा है। और आगे भी मुझे लग रहा है कि पिछले 5 साल का मैं चार्ट देख रहा हूँ, आगे भी ये इसी तरह से काम करेगा। अपने लो के पास कभी अपना लो ब्रेक नहीं किया है ये, तो यहाँ भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये ब्रेक करेगा अपना पिछला लो। तो आप पिछले डीप को ये ब्रेक नहीं करेगा और 2048-50 के आसपास से ये रिवर्स ले लेगा। तो
आपको डेटा दिखाएंगे कि कैसे ये चार्ट भी कैसे काम करता है, डेटा के हिसाब से ही चार्ट भी काम करता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, प्रमोटर के पास है 58.03%, FII के पास है 8.25%, DII के पास है 16.69%, जो अच्छा खासा एक स्टेक होता है। पब्लिक के पास 17.01% है और अदर्स के पास 0.02% है। ये भी अदर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका स्टेक तो बहुत कम होता है, इनका रोल बहुत होता है। मोस्टली बहुत सारे में नहीं होते हैं ये अदर्स, लेकिन जो अच्छे शेयर होते हैं उनमें ऑलमोस्ट होते ही हैं 0.01% और 0.02%, कई बार 0.05% तक भी होते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है, हमारे पास डेटा 10 अक्टूबर 2024 से लेके 1 नवंबर 2024 तक का है। तो अब डेटा ये कह रहा है, डेटा देख लेते हैं। डेटा ये कह रहा है कि 10 अक्टूबर को वॉल्यूम आया था 27,331, वैल्यू आया था आपका 6,66,43,177 और नंबर ऑफ ट्रेड आया था 4,836। अब जैसा कि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं मार्क कर रखा हूँ, आप डिटेल में आप एनालिसिस कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं 16, 17 और 18 को डेटा में अचानक से उछाल आया है। जो 10 अक्टूबर को 27,000 वॉल्यूम था वो बढ़ के 2,80,160 हो गया है। वैसे ही आप नंबर ऑफ ट्रेड भी वैल्यू भी देख सकते हैं, जो 6 करोड़ था यहाँ 68 करोड़ हो गया है। 68 करोड़ 78,78,750 और नंबर ऑफ ट्रेड भी ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है 12,124। सर 17 अक्टूबर को नंबर ऑफ ट्रेड और भी बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को वॉल्यूम हो गया 1,47,243, नंबर ऑफ वैल्यू हो गया 37 करोड़ 33,64,291 और नंबर ऑफ ट्रेड 23,425 हो गया। 18 को भी ज़्यादा उछाल नहीं है नंबर ऑफ ट्रेड में, बट डेटा में अच्छा खासा उछाल है, वॉल्यूम में भी उछाल है और वैल्यू में भी उछाल है। तो आप देख लीजिएगा इसको। 28 को देख लेते हैं, वैसे ही फिर थोड़ा सा थम गया और 28 को फिर उछाल आने लगा। मतलब एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये लोग, रुक जा रहे हैं थोड़ी देर और फिर एक्सलरेट कर रहे हैं, फिर थोड़ा अपना ब्रेक लगा रहे हैं, फिर एक्सलरेट कर रहे हैं। तो वैसे ही एक्सलरेट कर रहे हैं। 31 अक्टूबर को इसमें बहुत बड़ा उछाल आया, जो अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है डेटा में। 31 अक्टूबर 2024 को आया, डेटा में वॉल्यूम बढ़ गया 7 करोड़ हो गया 91,588 और वैल्यू हो गया आपका 1 अरब 76 करोड़ 51,44,733 और नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 59,985। बड़े प्लेयर ऑलमोस्ट आ चुके हैं इसमें, तो आपको टेंशन वाली कोई घबराने वाली कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से अब, क्योंकि बड़े प्लेयर आ जाते हैं तो घबराने जैसा कोई चीज़ रह नहीं जाता है पीछे। सीक्रेट डेटा देख लेते हैं। राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 5.23 लाख ऑन 31 अक्टूबर हैज़ राइजन बाई 1266% 0.73% अगेंस्ट 5 डे एवरेज। पिछले 5 दिनों का 31 से पिछले 5 दिनों का जो डेटा है उसमें ये लगभग 1266% का उछाल आया है, जैसा कि आप इसमें भी दिख रहा है साफ साफ। तो आपको इसीलिए कहता हूँ डेटा पे काम करिए, हमेशा SIP मोड में काम करिए। जैसे बड़े प्लेयर की एंट्री हो जाती है हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो आपका ये होता है कि आपको स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए। जैसे इससे प्राइस इस प्राइस से लो जाता है, मैंने लोअर साइड भी दे रखा है इसमें, एक्सपेक्टेड लोअर साइड। तो आप जैसे यहाँ से प्राइस लो जाता है आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक्यूमुलेट शुरू कर दीजिए और यहाँ से एक्यूमुलेट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हम डेटा शेयर करते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है। लॉन्ग टर्म मीन्स होता है 1 ईयर टू 2 ईयर और शॉर्ट टर्म मीन्स होता है 4 मंथ टू 9 मंथ। तो आपको ये सब चीज़ एक दिन में अगले दिन डबल किसी का नहीं होता, और ऐसा सोच आप रखते हैं तो आप हमेशा नुकसान खाएंगे, लॉस खाएंगे, धोखा खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा आपका। अपना कैपिटल लॉस करके और बोलेंगे कि यार शेयर मार्केट ये है वो है तो ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा आपको।
तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आप लोग के भरोसे से ही हम लोग ये चैनल चला रहे हैं और आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो इस तरह के अपडेट्स हमेशा हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। जैसे कि आपने डाउन साइड दिखा दिया 2050, तो यहाँ तो आपको इम्पोर्टेंट पकड़ ही लेना है, आपका सेकेंड या थर्ड एसआईपी यहाँ होना चाहिए। जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपको एसआईपी मोड में आपको बाई करना चाहिए मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम। 3 टाइम इनफ होता है इस तरह के मिड कैप कंपनी में, तो 3 टाइम आप आराम से कर सकते हैं। करेंट प्राइस 2251 का है, तो टेंशन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये नीचे आएगा और अपने वॉच लिस्ट में रखिए, मेरे को इसको ऑब्जर्वेशन में रखिए। ये 90% उम्मीद है कि ये नीचे आएगा और आएगा, तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, तो अपने वॉच लिस्ट में डालिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।